नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में होने वाली कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर अहमदाबाद बेस्ड अडानी ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि उनका जो डेटा सेंटर बिजनेस है उसके एक्सपांशन के लिए वो यूपी के नोएडा में उनके 2 न्यू डेटा सेंटर को सेटअप करने वाले हैं, जिनको सेटअप करने के लिए इनके द्वारा 4646 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा नोएडा को एक डेटा सेंटर हब के रूप में डेवलप करने के लिए एक स्पेशल पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत नोएडा में डेटा सेंटर हब के लिए जो लैंड है उसको भी अनमार्क किया गया है। एंड प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अडानी ग्रुप, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, NIDB डेवलपर्स, नेटमैजिक, STT ग्लोबल डाटा, BSNL इस तरह की कंपनीज के द्वारा उनके डेटा सेंटर्स को सेटअप किया जा रहा है। एंड अब अडानी ग्रुप के द्वारा 2 और डेटा सेंटर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जो कि नोएडा के सेक्टर 62 एंड सेक्टर 80 में बनकर तैयार होंगे और जल्दी ही इनके डेवलपमेंट पर अडानी ग्रुप के द्वारा काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है शिमला हिमाचल प्रदेश से, जहां पर दोस्तों सिटी की फ्यूचर प्लानिंग करते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि शिमला को अब GIS बेस्ड डेवलपमेंट प्लान दिया जाएगा। एंड ये जो पूरा का पूरा प्लान है इसको प्रिपेयर करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी शिमला के लिए एज ऑफ नाउ कोई स्पेसिफाइड सिटी डेवलपमेंट प्लान तो प्रिपेयर नहीं किया गया था, लेकिन इस तरह की जो बड़ी बड़ी सिटीज स्पेसिफिकली जो कैपिटल सिटीज होती हैं उनके लिए ऐसे जो बड़े प्लान्स हैं वो जरूरी होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन एरियाज में जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और पिछले 40 सालों से देखा गया है कि शिमला में कोई भी GIS बेस्ड डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रिपेयर किया जाएगा और इसके अंतर्गत होगा ये कि शिमला की फ्यूचर प्लानिंग करते हुए इस सिटी की जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगी वो जियोग्राफिक डेटा के बेसिस पर होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि शिमला के कौन कौन से एरिया में कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है और रोड्स के साइड्स पर जो लैंड है उनको किस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में इस डेवलपमेंट प्लान में बताया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहां पर दोस्तों असम स्टेट में जो एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाते हुए असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाया गया कि वो उनकी स्टेट में एक न्यू एयरपोर्ट को सेटअप करेंगे। एंड इसके लिए जो प्रपोजल है वो जल्दी ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। दोस्तों जो प्लान्ड एयरपोर्ट होगा इसको असम के सिल्चर सिटी के पास में जो डोलुटी गार्डन एरिया है वहां पर बनाने का प्लान बनाया गया है। एंड यहाँ पर इस एयरपोर्ट के लिए जो लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है वो अराउंड 870 एकर्स की है, जो कि यहाँ पर टी प्लांटेशन करने वाले लोगों को बिलोंग करती है। और जल्दी सिविल एयरपोर्ट के लिए जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद में इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। एंड अगर फिर वहाँ से अप्रूवल मिलती है तभी इसका डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो पाएगा। इसके साथ साथ में असम स्टेट में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बढ़ाने के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि सिल्चर के पास में जो बराक वैली है वहाँ पर एक सफारी जो भी सेटअप की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को लेकर, जिन्होंने कल उनका 1000 लोकोमोटिव रोल आउट कर दिया है। एंड ये काम करते हुए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर लिया है। दोस्तों बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिनको नहीं पता मैं हमको बता दूं, पहले इसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम कर रही है और इसी के चलते 2020 अक्टूबर में इसका नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में ये हमारी इंडियन रेलवेज की एक प्रीमियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि वैग 7, वैग 9 एंड वैग 11 इन सब लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और वैग 9 SC ये इनका 1000 लोकोमोटिव था जो कि इन्होंने रोल आउट कर दिया है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में एज ऑफ नाउ इनके द्वारा टोटल 281 लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर कर दिया है, जो कि इनका हाईएस्ट एवर है जब से इनका फॉर्मेशन किया गया है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनके द्वारा 275 और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 272 लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर किया था। और अभी ये फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हैं, उसके बावजूद इन्होंने इनके जो प्रीवियस नंबर्स हैं उनको सरपास कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह का काम करते रहेंगे। अगली दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है ग्लोबल इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जहां पर ग्लाइस्टेट जनरेला, जो कि एक इटालियन मैगजीन एजेंसी है, इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पर वर्ल्ड की जो टॉप 5 डेवलपिंग सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट अनाउंस की गई है। एंड दोस्तों इस लिस्ट में औरंगाबाद एंड मुंबई बेल्ट को भी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट होती है इनको कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, बट मेनली जो एजेंसी है ये इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ पोटेंशियल एंड इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर जो लिस्ट है इसको प्रिपेयर करती है। और इस लिस्ट में जो टॉप 5 सिटीज़ हैं उनमें बीजिंग तियानजिंग बेल्ट जो कि चाइना में है, साउथ कोरिया की सियोल सिटी, USA की बोस्टन सिटी एंड जर्मनी की ड्रेसडन, इन सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है।
और वहीं भारत की मुंबई एंड औरंगाबाद बेल्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो मैंने आपको सभी की सभी सिटीज बताई हैं और इनका जो फॉर्मेट था वो बाय रैंक नहीं था, क्योंकि ये टॉप 5 की लिस्ट है जिसमें इन्होंने रैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और वहीं मुंबई औरंगाबाद बेल्ट को इसमें ICT, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट रैंक दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की रैंक हमारे देश की जो और भी सिटीज़ हैं उनको भी मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, इसका काम कंप्लीट कर दिया गया है। एंड अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है इसको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है इसका जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो मोस्टली ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड था, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना था। एंड ओवरऑल 85.3 हेक्टेयर्स के एरिया में न्यू अमेनिटीज एंड अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो यहाँ पर इंक्रीज्ड लॉन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस रिस्टोरेशन, improved area for national events, better amenities for civil users and tourists, pedestrian friendly underpasses, ample parking space, special vending amenities, refurbished canals, मॉडर्न एंड इनोवेटिव साइन डिजाइन्स, ये सब चीज़ों पर काम किया गया है। एंड अब क्योंकि रेडी हो चुका है तो रिपब्लिक डे के लिए जो सेलिब्रेशंस हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश से, जहां पर वाराणसी हमारे देश के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एरिया में एक काफ़ी बड़ा एग्री एक्सपोर्ट हब बनता चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों लास्ट 6 मंथ्स में देखा गया है कि वाराणसी से 20,000 टन्स ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि अब डे बाय डे काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो हुआ गया था कि पिछले साल ही हमारी जो एपीएडा है उनके द्वारा पूर्वांचल रीजन में जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए वाराणसी में एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ को सेटअप किया गया था, जिसके अंतर्गत वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको एग्री एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाना था, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ को ओपन किया गया था। एंड पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ये देखा गया है कि वाराणसी में जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली जो एग्री एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जिसमें वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट के लिए वाराणसी में ही भेजे जा रहे हैं। और लास्ट 6 मंथ्स में नेपाल, बांग्लादेश, UAE, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज को टोटल 20,000 टन्स ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट किया गया है। और यही मेन रीज़न है कि इस समय वाराणसी हमारे देश के नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़ा एक एग्री एक्सपोर्ट हब बनता चला जा रहा है। एंड ऑन एन एवरेज यहाँ पर डेली 3 टन्स ऑफ ग्रीन पी एंड ग्रीन चिलीज पर्शियन गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट में लोकेटेड श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल को लेकर, जहां पर दोस्तों इस टेम्पल में जो डिवोटीज आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज को बेहतर बनाते हुए इस टेम्पल के पास एक न्यू सर्किट हाउस बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कर दिया गया है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जो सर्किट हाउस होता है उसका मतलब रेस्ट हाउस होता है। एंड जो सर्किट हाउस है ये अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जहां पर टोटल 48 रूम्स बनाकर कंप्लीट किए गए हैं। और इन रूम्स में टॉप क्लास फैसिलिटीज को भी बनाकर कंप्लीट किया गया है, ताकि यहाँ पर जो डिवोटीज एंड टूरिस्ट आते हैं उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड ओवरऑल 30 करोड़ रुपये स्पेंड करके जो न्यू सर्किट हाउस या फिर रेस्ट हाउस है ये बनकर तैयार हो गया है, जो कि अब पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दिल्ली का जो ग्रीन एरिया है और ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज करने एंड साथ साथ में दिल्ली में फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनके एरियाज में कुछ पार्क्स को रीडेवलप एंड मॉडर्नाइज करने वाले हैं। एंड इनिशियली उनके द्वारा 57 पार्क्स को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों जो पार्क्स होंगे इसमें 30 ऐसे हैं जो कि गोल मार्केट में हैं और वहीं 27 ऐसे हैं जो कि लक्ष्मीबाई नगर में लोकेटेड हैं। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये जो सभी के सभी पार्क्स होंगे यहाँ पर प्लांटेशन, ग्रीनरी, फ्लावर्स, स्ट्रीट फर्नीचर, ओपन जिम, साइकिल ट्रैक्स, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। और मार्च 2023 तक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इनके ब्यूटिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद भी नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, संजय झील, इस तरह के जो एरियाज हैं उनको भी कवर किया जाना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।